जब इंसान की चेतना अपनी सबसे गहरी परतों में उतरती है तो वहां एक अनोखा सत्य मिलता है। संभोग और समाधि के बीच जो दूरी दिखती है वो सिर्फ एक भ्रम है। मानव चेतना की यात्रा में 3 मुख्य केंद्र हैं। पहला है काम केंद्र, जो शरीर के निचले हिस्से में स्थित है। दूसरा है हृदय केंद्र, जो छाती में बीच में है। तीसरा है सहस्रार, जो सिर के ऊपरी हिस्से में है। ये तीनों केंद्र एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। काम केंद्र सबसे निचला केंद्र है, लेकिन इसे नीचे समझना गलत है। यहाँ जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा संग्रहित होती है। यही वो ऊर्जा है जो नया जीवन बनाती है। जब ऊर्जा काम केंद्र में होती है तो संभोग की अनुभूति होती है। जब यही ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो समाधि का अनुभव होता है। इस ऊर्जा की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये ऊर्जा न तो अच्छी है न बुरी, ये सिर्फ ऊर्जा है। जैसे बिजली न अच्छी होती है न बुरी। अगर बिजली को सही दिशा दी जाए तो वो घर को रोशन करती है, अगर गलत दिशा में चली जाए तो आग लगा देती है। वैसे ही यौन ऊर्जा का भी सही इस्तेमाल हो सकता है और गलत भी। संभोग में जो घटना घटती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्षण में व्यक्ति अपने अहंकार को भूल जाता है, समय रुक जाता है, मन की सारी गतिविधियां थम जाती हैं। यही अवस्था समाधि में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि संभोग में यह अनुभव कुछ सेकंड का होता है, जबकि समाधि में यह स्थायी हो जाता है। संभोग के उस क्षण में व्यक्ति को एक अजीब अनुभव होता है। लगता है जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकल गया हो। सारी चिंताएं, सारे विचार, सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। सिर्फ एक गहरी शांति रह जाती है। ये शांति इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकता। यह अनुभव प्राकृतिक रूप से घटित होता है। इस अनुभव में व्यक्ति को पहली बार पता चलता है कि खुशी क्या है। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह खुशी भीतर से आती है। लेकिन यह अनुभव इतना छोटा होता है कि ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह खुशी दूसरे व्यक्ति की वजह से मिली है। प्रकृति ने संभोग को इसलिए बनाया है ताकि इंसान को समाधि का स्वाद मिल सके। यह एक झलक है उस परम आनंद की जो समाधि में मिलता है। लेकिन अधिकतर लोग इस झलक में ही अटक जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह सिर्फ एक इशारा है, मंजिल नहीं। यह एक दिलचस्प बात है। जो लोग संभोग का विरोध करते हैं वे दरअसल समाधि के भी दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संभोग के उस छोटे से अनुभव को नहीं समझ सकता, वो समाधि के बड़े अनुभव को कैसे समझेगा। संभोग एक स्कूल है जहां व्यक्ति सीखता है कि आनंद क्या है। लेकिन समाज ने इस स्कूल को बंद करने की कोशिश की है। समाज ने काम को पाप बना दिया है। इससे व्यक्ति अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से डरने लगता है। जब व्यक्ति अपनी कामना को दबाता है तो वो ऊर्जा विकृत हो जाती है। दमित ऊर्जा कभी ऊपर नहीं जा सकती। दमन की वजह से व्यक्ति के मन में काम के प्रति एक अजीब रिश्ता बन जाता है। एक तरफ तो वो काम चाहता है, दूसरी तरफ उसे लगता है कि ये गलत है। इस द्वंद्व की वजह से वो ना तो संभोग का पूरा आनंद ले पाता है, न ही उससे मुक्त हो पाता है। वो एक अजीब तनाव में जीता रहता है। ये तनाव व्यक्ति की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। वो हर काम में अपराध बोध लेके चलता है। उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। इस अपराध बोध की वजह से उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। वो ना तो संसार में सफल हो पाता है, न ही आध्यात्म में। जब व्यक्ति संभोग के अनुभव को गहराई से समझता है तो उसे पता चलता है कि असली आनंद शरीर में नहीं, चेतना में है। शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे जैसे ये समझ बढ़ती है, व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। ये समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए धैर्य चाहिए। व्यक्ति को संभोग के अनुभव को बार बार देखना पड़ता है। उसे समझना पड़ता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि आनंद का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। इस समझ के साथ व्यक्ति का रिश्ता संभोग से बदलने लगता है। अब वो संभोग को सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं समझता, वो इसे एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह देखता है। वो देखता है कि कैसे इस अनुभव में उसकी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। ऊर्जा का ऊपर की तरफ बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति होशपूर्वक संभोग में जाता है तो वो देखता है कि आनंद का स्रोत कहाँ है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा काम केंद्र से हृदय केंद्र की तरफ बढ़ने लगती है। हृदय केंद्र में प्रेम का अनुभव होता है। यहां व्यक्ति को लगता है कि सारा संसार उसका अपना है। हृदय केंद्र का अनुभव बहुत अलग होता है।
यहां व्यक्ति को लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जी रहा है। उसके मन में सबके प्रति करुणा जागती है। वो समझता है कि सारे जीव एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। हृदय केंद्र में प्रेम का जो अनुभव होता है वो काम केंद्र के प्रेम से बिल्कुल अलग होता है। काम केंद्र में प्रेम में हमेशा कुछ पाने की इच्छा होती है। हृदय केंद्र में प्रेम सिर्फ देने की इच्छा होती है। यहां व्यक्ति को लगता है कि वो जितना देता है उतना ही भरता जाता है। हृदय केंद्र से ऊर्जा जब सहस्त्रार तक पहुंचती है तो समाधि घटित होती है। यहां व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। यही वो अवस्था है जिसे योगी हजारों साल से खोजते आए हैं। लेकिन ये खोज बाहर नहीं, भीतर करनी पड़ती है। सहस्त्रार में जो अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहां व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यहां सारे विरोधाभास मिल जाते हैं। यहां जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नहीं रह जाता। यहां खुशी और दुख दोनों गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक गहरी शांति रह जाती है। संभोग से समाधि की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है दमन। समाज ने काम को पाप बना दिया है। इससे व्यक्ति अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से डरने लगता है। जब व्यक्ति अपनी कामना को दबाता है तो वो ऊर्जा विकृत हो जाती है। दमित ऊर्जा कभी ऊपर नहीं जा सकती। दमन का एक और नुकसान है। जब व्यक्ति अपनी कामना को दबाता है तो वो कामना और भी मजबूत हो जाती है। ये एक अजीब बात है कि जिस चीज से हम भागते हैं वो हमारा पीछा करती है। जिस चीज को हम दबाते हैं वो और भी मजबूत हो जाती है। इसीलिए जो लोग ब्रह्मचर्य की कसम खाते हैं वे अक्सर और भी कामुक हो जाते हैं। उनका पूरा मन काम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। वे दिन रात काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। यह ब्रह्मचर्य नहीं है, ये काम की बीमारी है। असली ब्रह्मचर्य तब आता है जब व्यक्ति काम को पूरी तरह समझ लेता है। जब उसे पता चल जाता है कि काम में जो आनंद मिलता है वो असल में उसके भीतर ही है, तब वो बाहर खोजना बंद कर देता है। तब उसका ब्रह्मचर्य प्राकृतिक होता है, जबरदस्ती का नहीं। स्वीकार करना पहला कदम है। जब व्यक्ति अपनी कामना को पूरी तरह स्वीकार करता है तो वो उसे समझने लगता है। समझ के साथ रूपांतरण शुरू होता है। यह रूपांतरण जबरदस्ती नहीं होता बल्कि अपने आप होता है। स्वीकार का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अंधे की तरह काम में डूब जाए। स्वीकार का मतलब है कि वो अपनी कामना को बिना किसी अपराध बोध के देखे। वो समझे कि ये एक प्राकृतिक ऊर्जा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब व्यक्ति अपनी कामना को स्वीकार करता है तो उसका तनाव कम हो जाता है। अब वो काम के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना सकता है। वो ना तो काम का दुश्मन बनता है, ना ही उसका गुलाम। वो काम को एक प्राकृतिक जरूरत की तरह देखता है। होश सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इस यात्रा में। जब व्यक्ति होशपूर्वक संभोग में जाता है तो वो देखता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि कैसे मन रुक जाता है, कैसे समय रुक जाता है, कैसे अहंकार गायब हो जाता है। ये देखना ही रूपांतरण है। होश का मतलब है जागरूकता। जब व्यक्ति संभोग में होता है तो वो सिर्फ उसमें डूब नहीं जाता, वो एक हिस्सा अलग रखता है जो देखता रहता है। ये देखने वाला हिस्सा ही उसे समझने में मदद करता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। शुरू में ये होश बनाए रखना मुश्किल लगता है कि अगर होश रखेंगे तो आनंद कम हो जाएगा, लेकिन ये गलत धारणा है। होश से आनंद कम नहीं होता बल्कि और भी गहरा हो जाता है। होश के साथ व्यक्ति को पता चलता है कि आनंद कहां से आ रहा है। जैसे जैसे होश बढ़ता है व्यक्ति को पता चलता है कि संभोग में जो आनंद मिलता है वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक बहाना है, असली आनंद तो अपनी ही चेतना में छुपा हुआ है। ये समझ एक क्रांति है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि आनंद भीतर है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब वो बाहर खोजना बंद कर देता है। अब वो अपने भीतर ही उस खजाने की तलाश करता है। इस समझ के साथ व्यक्ति की निर्भरता कम होने लगती है। अब उसे दूसरे की जरूरत नहीं रह जाती आनंद के लिए। वो अपने भीतर ही उस स्रोत को खोजने लगता है जहां से आनंद आता है। ये निर्भरता का कम होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है आनंद के लिए, तब तक वो गुलाम रहता है। जब वो अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लेता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन ये निर्भरता का कम होना अकेलेपन में नहीं ले जाता, बल्कि इससे व्यक्ति का प्रेम और भी गहरा हो जाता है। अब वो प्रेम पाने के लिए नहीं करता बल्कि देने के लिए करता है। अब उसका प्रेम शर्त रहित हो जाता है। ध्यान इस खोज का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान में व्यक्ति अपनी चेतना के गहरे स्तरों में उतरता है। वहां उसे वही आनंद मिलता है जो संभोग में मिलता था, लेकिन ये आनंद ज्यादा शुद्ध होता है, ज्यादा स्थायी होता है।
ध्यान का मतलब है भीतर की यात्रा। जैसे व्यक्ति बाहर की दुनिया में यात्रा करता है, वैसे ही वो अपने भीतर की दुनिया में भी यात्रा कर सकता है। भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विस्तृत है, कहीं ज्यादा रहस्यमय है। ध्यान की शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, मन शांत होने लगता है। विचारों के बीच में खाली जगह दिखने लगती है। यही खाली जगह असली खजाना है। इस खाली जगह में ही आनंद छुपा हुआ है। जैसे जैसे ये खाली जगह बढ़ती जाती है, व्यक्ति को ज्यादा आनंद मिलता है। अंत में पूरा मन खाली हो जाता है और सिर्फ आनंद रह जाता है। ध्यान की गहराई में व्यक्ति को पता चलता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो चेतना है, वो आत्मा है। शरीर तो सिर्फ एक वाहन है। जब ये समझ आ जाती है तो व्यक्ति की पहचान बदल जाती है। अब वो अपने को शरीर के साथ नहीं, चेतना के साथ जोड़ता है। ये पहचान का बदलना एक बहुत बड़ी घटना है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो चेतना है, तो उसके सारे डर मिट जाते हैं। अब उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि चेतना कभी मरती नहीं। चेतना की इस यात्रा में कई स्तर आते हैं। पहले स्तर पर व्यक्ति को लगता है कि वो अलग है और संसार अलग है। यहाँ द्वैत की अवस्था होती है। व्यक्ति को लगता है कि वो एक अलग इकाई है जो इस संसार में रह रही है। दूसरे स्तर पर उसे लगता है कि वो और संसार जुड़े हुए हैं। यहां उसे पता चलता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई चीज अकेली नहीं है, सब कुछ एक बड़े तंत्र का हिस्सा है। तीसरे स्तर पर उसे पता चलता है कि वो और संसार एक ही हैं। यहां सारे भेद मिट जाते हैं। यहां व्यक्ति को पता चलता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही हैं। यही एकता का अनुभव समाधि है। यहां कोई द्वैत नहीं रह जाता। न कोई देखने वाला रह जाता है, न कोई देखा जाने वाला, सिर्फ देखना रह जाता है। न कोई जानने वाला रह जाता है, न कोई जाना जाने वाला, सिर्फ जानना रह जाता है। समाधि की इस अवस्था में व्यक्ति को एक अजीब अनुभव होता है। उसे लगता है कि वो हमेशा से यही था। ये कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि उसका असली स्वरूप है। उसे लगता है कि वो सिर्फ भूल गया था कि वो कौन है। इस अवस्था में व्यक्ति को पता चलता है कि प्रेम क्या है। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम अस्तित्व की प्रकृति है। जब सारे भेद मिट जाते हैं तो जो बचता है वो प्रेम है। यही प्रेम परमात्मा है। यहां प्रेम का मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर समझा जाता है। यहां प्रेम का मतलब है एकता का अनुभव। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि सब कुछ एक ही है, तो उसके मन में सब के प्रति प्रेम जगता है। ये प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। समाधि में व्यक्ति को अनुभव होता है कि वो अमर है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, चेतना की नहीं। चेतना शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। ये अनुभव सारे डर मिटा देता है। जब मृत्यु का डर चला जाता है तो जीवन में एक नई स्वतंत्रता आ जाती है। ये अमरता का अनुभव कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविक अनुभव है। जब व्यक्ति अपनी चेतना के गहरे स्तरों में उतरता है तो उसे पता चलता है कि वहां कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। शरीर बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, लेकिन चेतना हमेशा वैसी ही रहती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि अब व्यक्ति किसी भी चीज का गुलाम नहीं रह जाता। ना वो पैसे का गुलाम रह जाता है, ना पद का, ना प्रतिष्ठा का। वो सिर्फ अपनी चेतना का मालिक रह जाता है। यही असली स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग है। बाहरी स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन भीतरी स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वो जो है उसी में पूर्ण है। इस स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। अब वो किसी से कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ देता है। देना उसकी प्रकृति बन जाती है। जैसे फूल अपनी खुशबू बांटता है, वैसे ही वो अपना प्रेम बांटता है। ये देना कोई कर्तव्य नहीं होता, ये देना बिल्कुल प्राकृतिक होता है। जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज चमकता है, वैसे ही व्यक्ति प्रेम बांटता है। इसमें कोई मेहनत नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं होती। यही अवस्था संत की अवस्था है। संत वो नहीं है जो मंदिर में बैठा हो, संत वो है जिसकी चेतना समाधि में स्थित हो। वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उसकी चेतना शांत रहती है, आनंदित रहती है। संत की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। संत हमेशा शांत रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक होती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। उसके पास जो भी आता है वो शांत हो जाता है। संत के लिए संसार और मोक्ष में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो जहां है वही मोक्ष है। वो जो कर रहा है वही पूजा है। उसके लिए हर क्रिया ध्यान बन जाती है।
हर श्वास प्रार्थना बन जाती है। ये एक बहुत अजीब बात है। जो व्यक्ति मोक्ष की तलाश करता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। जो व्यक्ति मोक्ष की तलाश छोड़ देता है उसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष व्यक्ति का स्वभाव है। इस यात्रा में समय लगता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति का अपना समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही चेतना को समाधि तक पहुंचने में समय लगता है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है इस यात्रा में। आजकल लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाधि भी इंस्टेंट मिल जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। समाधि एक धीमी प्रक्रिया है, यह वर्षों का अभ्यास मांगती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे जरूर मिलती है। धैर्य के साथ साथ श्रद्धा भी जरूरी है। श्रद्धा का मतलब है भरोसा। भरोसा इस बात पर कि यह यात्रा संभव है। भरोसा इस बात पर कि हर इंसान में समाधि की क्षमता है। भरोसा इस बात पर कि अस्तित्व हमारे साथ है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है एक गहरा भरोसा। जब व्यक्ति इस यात्रा पर निकलता है तो शुरू में उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन श्रद्धा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब व्यक्ति इस यात्रा पर निकलता है तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समाज उसे समझ नहीं पाता, लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान गया हो, वो इन सब बातों से प्रभावित नहीं होता। समाज की ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। समाज हमेशा औसत को पसंद करता है। जो व्यक्ति औसत से ऊपर उठने की कोशिश करता है, समाज उसे वापस नीचे खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प रखता है, वो इन सब बाधाओं को पार कर जाता है। सबसे बड़ी बाधा खुद का मन होता है। मन हमेशा पुराने पैटर्न में वापस जाना चाहता है। वो बदलाव से डरता है। लेकिन जब व्यक्ति को समाधि का स्वाद मिल जाता है तो वो मन की बातों में नहीं आता। वो जानता है कि कौन सा रास्ता सही है। मन की ये प्रकृति है कि वो हमेशा संदेह करता है। वो कहता है कि ये सब झूठ है। वो कहता है कि ये सब कल्पना है। लेकिन जब व्यक्ति को अपना अनुभव हो जाता है तो वो मन की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। इस यात्रा में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण है। गुरु वो है जो इस रास्ते पर पहले चल चुका हो। वो रास्ते की कठिनाइयों को जानता है। वो बता सकता है कि कहाँ सावधान रहना है, कहाँ धैर्य रखना है। गुरु का मतलब सिर्फ टीचर नहीं है। गुरु का मतलब है वो व्यक्ति जिसने सत्य को जाना हो। जो व्यक्ति सिर्फ किताबों से पढ़कर बातें करता है वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जिसका अपना अनुभव हो। लेकिन गुरु कोई जादूगर नहीं है। वो किसी को समाधि नहीं दे सकता। समाधि तो व्यक्ति को खुद ही पानी पड़ती है। गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। कई लोग सोचते हैं कि गुरु उन्हें समाधि दे देगा। वे गुरु के पास जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ हो जाए। लेकिन यह गलत अप्रोच है। गुरु सिर्फ गाइड कर सकता है, काम तो खुद करना पड़ता है। असली गुरु वो है जो शिष्य को अपना गुलाम नहीं बनाता, वो उसे स्वतंत्र बनाता है। वो कहता है कि मेरी बात को भी मत मानो, अपने अनुभव पर भरोसा करो। जब तुम्हारा अनुभव मेरी बात से मेल खाए तभी उसे स्वीकार करो। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। धर्म भी विज्ञान है, लेकिन यह भीतरी विज्ञान है। जैसे बाहरी विज्ञान में प्रयोग करके सत्य को जाना जाता है, वैसे ही भीतरी विज्ञान में भी प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान एक प्रयोग है, प्रेम एक प्रयोग है, समर्पण एक प्रयोग है। जब व्यक्ति इन प्रयोगों को करता है तो उसे अपने अनुभव से पता चल जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं रह जाती, वो अपना गवाह बन जाता है। यही आत्म साक्षात्कार है। जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को जान लेता है तो उसकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। अब उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। वो जो खोज रहा था वो उसके भीतर ही था। यह एक बहुत अजीब बात है। व्यक्ति जिंदगी भर बाहर खोजता रहता है। वो सोचता है कि खुशी कहीं बाहर मिलेगी, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि जो वो खोज रहा था वो हमेशा से उसके पास था। इस अनुभव के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अब वो जीता नहीं, जीवन उसके भीतर से बहता है। अब वो प्रेम नहीं करता, प्रेम उसकी प्रकृति बन जाता है। अब वो आनंदित नहीं होता, आनंद उसका स्वभाव बन जाता है। यही रूपांतरण है, यही नया जन्म है। पुराना आदमी मर जाता है और नया आदमी पैदा होता है। लेकिन ये मृत्यु डरावनी नहीं है, ये मृत्यु मुक्तिदायक है। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है, वैसे ही व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान छोड़ देता है।
नई पहचान में व्यक्ति को पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, सारा अस्तित्व उसके साथ है। हर पेड़, हर पत्ता, हर पक्षी, हर इंसान उसका अपना है। यही प्रेम की परम अवस्था है। इस प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। ये प्रेम बिना किसी कारण के होता है। जैसे सूरज बिना किसी शर्त के चमकता है, वैसे ही ये प्रेम बिना